कारण इसका क्या है? कारण इसका यही है कि जो हमारा विवाह संस्कार है, वैवाहिक विवाह जो हुआ था, उसके अंदर जितना भी संस्कार किया गया, वो सारे संस्कारों के अंदर प्रेम को स्थापित करने के लिए, प्रेम को दृढ़ करने के लिए वो सारे मंत्रों से संस्कार दिया गया। और वैवाहिक वर्षगांठ बनाने का भी यही उद्देश्य है कि हमारा जो प्रेम था, जो अब से 49 वर्ष पहले हमारा प्रेम था, वो प्रेम हमारा और ज्यादा दृढ़ हो जाए और ज्यादा गहरा हो जाए। यही इसका एक उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पुस्तक के अंदर हमारे विद्वानों ने इसकी जो विधि दी, उस विधि के अंदर जो भी मंत्र लिखे वो सारे विवाह संस्कार से संबंधित हैं, और सारे इसी बात का संस्कार पुनः जागृत करते हैं कि हमारा जो प्रेम है वो और अधिक दृढ़ होता चला जाए। उसकी बहुत सारी उपमाएं देकर के मंत्रों के अंदर ये प्रयास किया गया कि हम अब पिछले से ज्यादा अधिक हमारे अंदर प्रेम की भावना। ओम समंजन्तु विश्वदेवा समापो हृदयानिनो समापो सम्मातरिश्वासं धाता समुदेष्टि दधातु नौ स्वाहा। हम दोनों पति पत्नी निश्चय पूर्वक तथा प्रसन्नता पूर्वक घोषणा करते हैं कि हम दोनों के हृदय जल के समान सदा शांत और मिले हुए रहेंगे। जैसे प्राण वायु हमको प्रिय है, वैसे हम दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे। जैसे धारण करने हारा परमात्मा सब में मिला हुआ सब जगत को धारण करता है, वैसे हम दोनों एक दूसरे को धारण करते रहेंगे। जैसे उपदेशक उपदेश करने हारा श्रोताओं से प्रीति करता है, वैसे हम दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ दृढ़ प्रेम को धारण करे। प्रभु ऐसी कृपा करे। कितनी सारी उपमाएं देकर के और अपने अंदर उनको समाहित करने की बात मंत्र के अंदर कही गई है। ओम मम व्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचम एकमना जुषस्व प्रजापतिष्वा नियुनक्तु मह्यं स्वाहा। तुम्हारे हृदय और आत्मा केवल शरीरों का मिलन नहीं है, ये मिलन जो है हृदय और आत्मा का और अंतःकरण का मिलन भी विवाह संस्कार के अंदर मंत्रों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। तुम्हारे हृदय, आत्मा और अंतःकरण को धारण करते हुए, अपने चित्त के अनुकूल सदा रखते हुए, मैं तुम्हारे हृदय, आत्मा और अंतःकरण को धारण करती हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल तुम्हारा चित्र सदा बना रहे। मेरी वाणी को तुम एकाग्र चित्त होकर सदा सेवन किया करो। अर्थात हम दोनों पति पत्नी द्वारा की हुई प्रतिज्ञा के अनुकूल सदा वर्ता करें, जिससे हम आनंदित और कीर्तिमान पतिव्रता और पत्नी व्रत होके सब प्रकार के व्यभिचार, अप्रिय भाषण आदि को छोड़ करके परस्पर प्रीति युक्त सदा बने रहें। प्रजापति परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। ओम अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण कृष्णिना बध्नामि सत्य ग्रंथिना मनश्च हृदयं च ते स्वाहा। जैसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न तथा अन्न और प्राण का अंतरिक्ष के साथ संबंध है, वैसे तुम्हारे हृदय, मन और चित्त आदि की सत्यता की गांठ से बांधता या बांधती हूँ। अर्थात पति पत्नी हम दोनों का प्रेम बंधन एक दूसरे के अनुकूल सदा दृढ़ रहे। ओम यदेतत् हृदयं तव तदस्तु हृदयं मम, यदीदं हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव स्वाहा। जो यह तुम्हारा आत्मा व अंतःकरण है, वह मेरे आत्मा व अंतःकरण के तुल्य सदा प्रिय बना रहे, और मेरा जो यह आत्मा, प्राण और मन है, सो तुम्हारे आत्मा के तुल्य सदा प्रिय बना रहे।
अर्थात पति पत्नी दोनों के हृदय एक दूसरे के लिए सदा प्रिय बने रहें। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेचतं समः एवं चैनान्यथेतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। इस संसार में यज्ञ आदि धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम श्रेष्ठ कर्म को करते हुए हम 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करें। परमात्मा की आज्ञा अनुसार शुद्ध आहार विहार तथा आचार विचार से शुभ कर्मों को करते हुए अशुभ कर्मों को छोड़ते हुए ज्ञान विज्ञान धन धान्य को प्राप्त करें। ओम पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं बुद्धेम शरदः शतं रोहेम शरदः शतं पूषेम शरदः शतं भवेम शरदः शतं भूयेम शरदः शतं भूयसी शरदः शतं स्वाहा। हे सर्वशक्तिमान प्राणदाता परमात्मन, आपकी कृपा से हम 100 वर्षों तक देखते रहें, 100 वर्षों तक जीते रहें, 100 वर्षों तक सूझबूझ वाले बने रहें, 100 वर्षों तक उन्नति करते रहें, 100 वर्षों तक पुष्ट होते रहें, 100 वर्षों तक दृढ़ बने रहें, 100 वर्षों तक शुद्ध पवित्र बने रहें। सर्वदा आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए शुद्ध आहार विहार आचार विचार से हम सदा स्वस्थ एवं निरोग बने रहें, ताकि नेत्र मुख नासिका मन आदि हमारी सब इंद्रियां 100 वर्षों से अधिक भी अच्छी प्रकार दृढ़ तथा सचेत रहें, जिससे हम जीवन भर अपना कर्तव्य करते हैं।